गाइस, आप लोगों ने एलॉन मस्क का नाम तो सुना होगा। सदी के सबसे रेवोल्यूशनरी पर्सन्स में से एक उन्हें माना जाता है। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एलॉन मस्क के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल का रटिफिकेशन सिस्टम एलॉन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्होंने खुद का ही एक स्कूल खोल डाला, जिस स्कूल का नाम है एड एस्ट्रा। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है टू द स्टार्स। मजे की बात यह है कि स्कूल में सिर्फ 14 यानी कि 14 बच्चे ही एनरोल्ड हैं, और वो सारे के सारे बच्चे स्पेसएक्स एम्प्लॉइज के बच्चे ही हैं। ये घटना है तमिलनाडु के पोथुगुड़ी गांव की, जहां के रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गांव का स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच था। जैसे ही शाम होती वो स्विच को ऑन करता और पूरे गांव में रोशनी आती। लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ऑन करने गया तो वहां पर एक दुर्लभ पक्षी को उसने बैठा पाया 3 अंडों के साथ। उसने उसका फोटो लिया और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते, इस मेन स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए। गांव वालों ने आर्गुमेंट किया, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गांव वालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था, क्या वो आज दिखाई देते हैं? तब गांव वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गांव वालों ने मेन स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गांव वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए। और ऐसा करके गांव वालों ने इंसानियत को जिंदा रखा। गाइस, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कब भरवाते हैं? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल दोपहर में भरवा रहे हैं तो आपको पैसों का नुकसान हो रहा है। कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल एक्सपेंड होने लगता है और उसकी डेंसिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जितने पैसे पे कर रहे हो उससे कम ही फ्यूल आपको मिल रहा है। पर इसमें पेट्रोल पंप के मालिक की कोई गलती नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी या फिर देर रात को भरवाना चाहिए, आपको पूरा फ्यूल मिलेगा। अब इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। पर सवाल यह उठता है कि इंसान और कितनी ऊंची स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि लिमिट क्या है? क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसके हिसाब से इंसान 4 किलोमीटर ऊंची यानी कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना होगी, जिसका बेस 6 किलोमीटर डायमीटर तक का होगा और जिसे बनने में $1.4 ट्रिलियन खर्च होंगे। और अगर एक बार वो बन गई तो उसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। पर वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने तक की बात कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1 लाख किलोमीटर हो सकती है, जिससे आप स्पेस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गाइस, इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। ऊपर वाले ने बहुत से लोगों को सही सलामत 2 हाथ बख्शे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग उन्हीं दोनों हाथों को फैलाने पर मजबूर हैं। उन्हीं हाथों की लकीरों की दुहाई देके अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसकी हाथों की लकीरें तो छोड़ो, उसके दोनों हाथ ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा अपनी मेहनत के दम पर अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। चीन की तरफ से पैरा ओलंपिक 2021 में उतरा ये बंदा एक स्विमर यानी कि तैराक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके हाथ नहीं है तो ये तैरता कैसे होगा? यही तो चमत्कार है। अपनी मेहनत के दम पर यह बंदा अभी तक पैरा ओलंपिक 2021 में 4 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इसका नाम है जेंग ताओ। कमाल का जज्बा इस बंदे का। कुछ करने की हिम्मत अगर आपको चाहिए तो इस बंदे को तैरता हुआ एक बार जरूर देखना। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।